हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ 3 नंबर की लड्डू गोपाल की लेस वाली ड्रेस, जो आपको देखने में बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट सी लगती है। मैंने इस पे मिरर वर्क भी कर दिया है थोड़ा सा। आप भी जो समझ में आएगा, मोती मिरर कुछ भी लगा सकते हैं। ये देखने में बहुत ही प्यारी लगती है, छोटी सी ड्रेस गोपाल जी की। तो इसका मैंने पूरा इसमें चार्ट भी दे दिया है, कितना मेजरमेंट क्या कैसे लगता है, ये ड्रेस का कितने फंदे में ये तैयार होती, सब मैंने अच्छे से इसमें बता दिया। लेस का भी मैंने पूरा टोटल बता दिया है, तो आप इसमें देख के मेरे वीडियो को बना सकते हैं। और हाँ, यदि आप नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप सब तक पहुंच सके। तो ये मेरे व्यूवर्स के मुझसे ऑर्डर किया था, तो मैं उनके ऑर्डर पे बना के दे रही हूँ। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी बता रही हूँ, सारी ड्रेस मेरी फ्री में रहती हैं। तो ये भी फ्री में ही मैं भिजवाने जा रही हूँ, तो संडे तक मैं इसको पार्सल कर दूँगी। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो भी पूरा देखें, आधे पे कट मत वीडियो किया करिए। आप सबसे बस कुछ और मुझे चाहिए ही नहीं, केवल मेरा वीडियो लाइक से सब्सक्राइब करिए और पूरा देखिए। और ड्रेस तो मैं हमेशा आप सबको फ्री में बना के ही दूँगी। तो चलिए अब हम वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं कि कैसे मैंने इस ड्रेस को बनाया है। आप सबको एक अच्छे से बढ़िया से बताएंगे। अगर हाँ कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो भी कमेंट करिएगा, अगर अच्छा नहीं लगता, कुछ कमियाँ रह जाती तो भी कमेंट करिएगा, मैं सुधार करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए ये ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज मैं बनाने वाली 3 नंबर कान्हा का ड्रेस। तो इसके लिए मैं ये 2 कलर यूज करने वाली हूँ, एक वाइट और ये। तो स्टार्टिंग मैं इसी से करूँगी। तो पहले मैं बना रही हूँ चोली। तो 3 नंबर कान्हा के लिए चोली बनाने के लिए मुझे 13 फंदे की आवश्यकता पड़ेगी, और हम सिंगल से ही डाल रहे हैं। तो पहले हम 13 फंदे एक सिलाई में डाल लेते हैं, उसके बाद आप सबको दिखाते हैं फिर आगे क्या करना है। तो ये मैं 3 नंबर के लड्डू गोपाल का बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने कुल मिला के 13 फंदा डाले हैं। एक प्लेन बुनेंगे तो ये 2 फंदे में डबल जाली तुरंत मैं बनाऊंगी। इसी तरह से मैंने बनाया है। आप पर्ल स्टिच में इसको बुनिएगा तो 13 ही फंदा रहने दीजिएगा। अगर आगे सीधा उल्टा में बुनना है तो आप एक एक प्लस, इधर एक प्लस करिएगा, एक उधर प्लस करिएगा। इसी तरह से आप बुन लीजिएगा पूरा। इस तरह बुनने से क्या होगा कि आपका 2 फंदे का बॉर्डर बनता रहेगा। और कुल मिला के आपको 15 फंदे तब डालने होंगे। और पर्ल स्टिच में आपको 13 के 13 ही रहने देंगे, इसमें कुछ घटाए बढ़ाएंगे नहीं। और इसी तरह से मैं अपनी 4 रो अच्छे से बुन लूँगी। पर्ल स्टिच में ही बुननी है क्योंकि ऊपर बॉर्डर बनाना है। उसके बाद मैं जाली आपको बनाना बताऊँगी। जब मेरे ये 4 स्टिच हो जाएंगे तो फंदे को हम पूरा काउंट कर लेते हैं। तो मेरे ये फंदे कुल मिला के 15 फंदे हैं। तो इसी तरह से हमें पर्ल स्टिच में सारे बुन लेने हैं। पर्ल स्टिच में बुनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ उसके बाद क्या करना है। तो ये देखिए 4 सिलाई हो गई, 2 रो मेरी बन के कंप्लीट हो गई। हम क्या करेंगे, एक ऐसे बुन लेंगे, ये भी हम ऐसे ही बुन लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 नेट ऐसे डालेंगे, एक ये 2 नेट डाल दिए। अब फिर मैं एक फंदा बुनूंगी, फिर उसके बाद 2 नेट फिर डाल दूँगी। उसके बाद क्या करना है, फिर मुझे एक फंदा ऐसे बुन लेना है, फिर मुझे 2 नेट ऐसे डाल लेंगे, फिर मैं एक फंदा बुनूंगी, फिर 2 नेट ऐसे डालूंगी। फिर अब हम ये दोनों अपना उल्टा उल्टा बुन लेंगे। 5 बटन पट्टी के लिए जो रहता है वो बुन लेंगे। इधर से हमको क्या करना है, ऐसे ही बुनते हुए चले जाना है। अब इधर से मेरी दूसरी रो है ये। तो या क्या करेंगे, हम 2 बुना था, ये 2 बुन लिया। उसके बाद एक हम सीधा बुन लेंगे, और इसमें क्या करेंगे, हम एक नेट 2 नेट लगातार इसमें हम डाल देंगे। तो पहले मैंने एक फंदा बुना था, अब क्या करेंगे, 3 फंदा हम बुनेंगे, 1 2 ये 3 मेरे बुन गए। फिर अब हम क्या करेंगे, 2 नेट डालेंगे एक साथ। फिर यहाँ मैंने भी एक फंदा बुना था, तो यहाँ क्या करेंगे, अब हम 3 फंदा बुनेंगे, 1 2 3 बुन लिया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 नेट लगातार ऐसे डालेंगे। फिर अब यहाँ पे
हम पीछे पहुँचे, पीछे का ऐसे ही प्लेन बुन लेंगे, फिर आगे आएंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। तो हम तीसरी नेट डालते हैं, 2 नेट हो गई हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने 3 बुना था, अब की बार मैं 4 यहाँ बुनूंगी। उसके बाद अब हम नेट डाल देंगे, 1 2, यहाँ मैंने 3 बुना था, अब यहाँ मुझे 5 बुनने हैं बीच में, 1 1 2 3 4 1 5 5 हो गया। फिर एक नेट हम डालेंगे, 1 2, फिर क्या करेंगे, फिर 5 बुनेंगे, 1 2 3 4 5 5 हो गए। फिर हम नेट डालेंगे, 2 नेट डालेंगे, 2 इसमें, और फिर 5 बुनेंगे, फिर 2 डाल देंगे। तो ये वाली रो मेरी कंप्लीट हो गई। और हम फिर नेट डाल देते हैं, सामने कर दो पर्ल स्टिच। आप पूरी चोली में पर्ल स्टिच में बना सकते हैं। जब पर्ल स्टिच में बनाइएगा तो मैंने यहाँ, आप तो 13 फंदे ही डालिएगा, 13 फंदे से ना कम ना ज़्यादा डालिएगा। 3 नंबर कान्हा का मेजरमेंट है। अभी मैं मेजरमेंट चार्ट भी आपको दिखाई देती हूँ। तो ये देखिए, पहली रो मेरी है, 13 फंदे मैंने डाले 3 नंबर के कान्हा के लिए। पहली है तो मैंने 1 फंदा बुना, उसके बाद 2 फंदों में लगातार मैंने नेट डाला, फिर 1 फंदा बुना, फिर 2 फंदों में नेट डाला, फिर 1 फंदा बुना, फिर 2 नेट डाला, फिर 1 फंदा, फिर 2 नेट, फिर 1 फंदा। ऐसे किया तो कुल मुझे मिला के 4 रो इसमें बुननी रहती है, 4 नेट डालने रहते हैं। दूसरे नेट में मैं क्या करूँगी, आगे के 2 बुनूँगी, मेरे 2 फंदे आगे हो जाएंगे। बीच में फिर मैं नेट जो पड़ रहे सेम उसी तरह से उसी जगह पे नेट पड़ेंगे, फिर बीच में 3 फंदे हो जाएंगे, फिर 2 नेट, फिर 3 फंदे, फिर 2 नेट, फिर 3 फंदे, फिर 2 नेट, फिर 2 फंदे, इस तरह हो जाएंगे। अब आप तीसरी रो पे जब तीसरा नेट डालने के लिए आते हैं तब 3 फंदे हो जाते हैं साइडों पे, बीच में 2 पे नेट जैसे पड़े थे वैसे ही पड़ेंगे, फिर 5 फंदे बीच में होंगे, फिर 2 नेट, फिर 5 फंदे, फिर 2 नेट, फिर 5 फंदे, फिर 2 नेट, फिर 3 फंदे, ऐसे होंगे। फिर जाके आप जब चौथी नेट डालने पे आते हैं तो क्या होता है, 4 फंदे स्टार्टिंग में हो जाते हैं, बीच में 2 मिनट जहाँ पड़ रहे थे वहीं पे नेट पड़ेंगे, फिर 7 फंदे बीच में हो जाएंगे, फिर 2 नेट डालने होंगे, फिर 7 फंदे बुनने होंगे, फिर 2 नेट डाले होंगे, फिर 7 फंदे बुनने, फिर 4 फंदे। इसी तरह से कुल मेरे 45 फंदा हो जाएगा। मेरा क्या है कि मैं पर्ल स्टिच बुन नहीं रही हूँ, ये मेरा एक आगे से सीधा पीछे से उल्टा है, तो इसलिए इसमें मैंने 2 फंदे प्लस डाल दिए हैं। तो 55 की जगह वहाँ क्या होगा, 7 हो जाएगा। बस इतना अंतर आएगा। यहाँ 13 जो मैंने यहाँ 13 फंदे के लिए जहाँ 15 फंदा डालूंगी, बस इतना है, और बाकी सब ऐसे ही रहेगा। तो हम चलते हैं बुन के दिखा देते हैं आप सबको। हम पीछे की साइड आ गए, तो पीछे की साइड हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे ही पूरा प्लेन बुन लेना है। अब बीन की फिर आगे की साइड दिखाई देते हैं कि आगे क्या करना है। तब हम आ गए हैं चौथी रो में। तो आगे का मैं जो 2 पर्ल स्टिच बुन रही थी काज बटन पट्टी के लिए, उसको काज बटन पट्टी के लिए 2 ही बुनूंगी। इस तरह से 2 बुन लिया। फिर अब क्या करेंगे, इधर हम 4 बुनेंगे। तो मेरे हो गए 4। अब हमें क्या करना है, 1 नेट डाल देनी है, फिर 1 नेट, 2 नेट लगातार बनते हैं। फिर हम क्या करेंगे, 7 फंदे बुनेंगे, 2 3 4 5 6 7, तो 7 फंदे मेरे हो गए। और हम क्या करेंगे, नेट डालेंगे। ये दोनों नेट ये चेंज हो जाती है, आप ध्यान से देखिए जो चेंज जाती है, एक नेट आप चैन के इस पार तुरंत डालेंगे चैन के फंदे से लेके, फिर दूसरा तुरंत इसी के बाद फिर डाल देंगे। ऐसे ही सारी सारी नेट बनेगी। और फिर बीच में मेरे इस समय चौथी रो चल रही है, जाली की चौथी रो है, तो इसमें 7 फंदे बीच में आ रहे हैं। इस तरह से आप ऐसे पूरा कंप्लीट कर लीजिए उनकी। फिर नेट, फिर अब को प्लेन ही बुनने हैं 4 फंदे। तो ये देखिए 4 फंदे हो गए। अब 2 में मेरा बॉर्ड आ जाएगा। तो ये मेरी रो कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आस्तीन का एक सिलाई बुन के आस्तीन दोनों अलग कर लेंगे। तो ये पीछे से बुन के फिर आस्तीन के लिए हम आगे से अलग कर देंगे।
तो हम आगे आ गए हैं, तो आगे का ये वाला पल्ला पूरा बिन लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम आस्तीन के लिए ले लेते हैं। तो ये जो नेट ये है इधर का ये छोड़ के बाकी इसको हम आस्तीन में ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 फंदा मेरा आस्तीन का हो गया है। अब हम इसको एक बार और बुन लेते हैं। चार सिलाई के करीब बुन लेंगे। तो मेरा 3 सिलाई 2 सिलाई हो गया है और 2 सिलाई हम और बुनेंगे। दो सिलाई बुनने के बाद हम यहाँ से आस्तीन का हटा देंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये वाइट वाला थोड़ा ऊन लगा लेते हैं यहाँ पे। तो दोनों तरफ से अब हम पर्ल स्टिच आस्तीन का बॉर्डर बना के और आस्तीन को उतार देंगे। इस तरह से हम अपना ये रो कंप्लीट करके पूरा फंदा उतार देते हैं। यहाँ से हम यहाँ आस्तीन वाला फंदा बंद कर देंगे। मैंने वाइट बुना था उसको सबको मैंने बंद कर दिया है। तो ये कस्तीन ये तैयार हो गई है। हम चलते दूसरी बनाने के लिए। 3 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस। और हम चल रहे हैं, अच्छे से बुनेंगे। और हमको पूरा ये पीछे का बुन लेना है। इसी तरह से हम 4 सिलाई, जैसे मैंने इससे 4 बनना था वैसे ही 4 इसमें बुन लेंगे। उसके आगे बताते हैं क्या करना है। तो इधर मैंने कहनी कितनी सिलाई बुनी थी आपको काउंट करके दिखा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 सिलाई बुन के हमने उतार दिया था। तो इधर भी देख लेते हैं कितना हो गया है। 1 2 3 4 5 6 हो गया है। तो अब हम इसको 8 सिलाई कंप्लीट करके उधर से हम क्या करेंगे, वाइट लगा लेंगे। तो ये मेरे आस्तीन में 10 फंदे हो गए हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये वाइट वाला हम आस्तीन में लगा देंगे। अब इसी से हम अपना पूरा बुनते जाएंगे। और जितनी सिलाई मैंने उधर जितनी सिलाई उधर बुनी थी उतने बुन के इधर में उसे हमको पर्ल स्टिच में ही इसको बुनना है। तो इसके बराबर ही हमको बुन लेना है। अब इतना बुन के उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। ये 10 के 10 फंदों को मैं सारे को उतार दूंगी यहाँ पे। तो ये 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए है। कई लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था, मैंने ड्रेस एक डाला था वही ड्रेस के लिए 3 नंबर का बताइए, तो मैं आज यही 3 नंबर का बना के डाल रही हूँ। तो हमें भूल गई कि मुझे यहाँ कंप्लीट कर देने हैं। 1 2 3 इसी तरह से हम पूरा उतार लेंगे। उतार के फिर आपको कंप्लीट करके उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या करना है। देखिए कंप्लीट हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं उनको। यहाँ से कट करके इसको निकाल देते हैं। और अब हम यहाँ से इसी ऊन से बुनना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी लाइन में चला जाएगा। थोड़ा सा हम यहाँ से बांध देंगे इस ऊन को, इसी में फंसा देंगे और यहाँ से बुनना स्टार्ट कर देंगे। और अब हम इसको बुन लेंगे, यहाँ से बुन लेंगे। ये तो मैं बॉर्डर बना दूंगी इधर से। और फिर मैं इधर से क्या करती हूँ एक बार बता देती हूँ।
2, देखिए ये एक फंदा यहाँ से ले लिया और एक मैंने यहाँ से ले लिया। यहाँ से इन दोनों को मैं एक करके बुन दूँगी। यहाँ से लेके इन दोनों को एक करके बुन देना है। तो यहाँ से मेरी आस्तीन यहाँ से जॉइंट हो गई। फिर हम क्या करेंगे, इधर भी यही करेंगे। देखिए इधर का एक लिया, एक इधर का, एक इस साइड से एक इस साइड से, इन दोनों को लेके हम फिर दो का एक कर देंगे। इस तरह से ये भी मेरा जॉइंट हो गया अच्छे से। ठीक है, और हम इसको बुनते चले जाएंगे। तो जितना मैंने इधर बुना है इतना ही अब हम इधर बुनेंगे, बस ये मेरी चोली कंप्लीट हो जाएगी। तो हम 7 सिलाई मतलब 14 सिलाई इधर उधर से मिला के जितना मैंने इधर बुना था उतना ही मैं इधर बुन लूँगी 7 सिलाई। उसके बाद आप सबको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। तो इसमें से मेरी 2 सिलाई कंप्लीट हो गई है और मैं तीसरी ये रो बुनने जा रही हूँ। तो इसी तरह से 7 रो बुन के आप सबको दिखाती हूँ। तो ये फुल आस्तीन की मेरी चोली बन के तैयार हो रही है। 4-5 सिलाई और बढ़ा के तो बस ये आप बाजू उतारिए तो ये फुल आस्तीन की आपकी तैयार हो जाती है। ओके, और हम पूरा बुन के उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। अब यहाँ से हम सारे फंदे को बंद कर देते हैं क्योंकि मेरी ये चोली तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हम सारे फंदे को अब बंद कर देंगे। तो ये मैंने उतार दिया है, अब आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए आस्तीन वाली चोली 3 नंबर के लड्डू गोपाल की बन के तैयार है। आप इसी तरह से बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे से आपकी बन जाएगी, कोई दिक्कत भी नहीं होगी बनाने में। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, चलते हैं बेस बनाने के लिए। तो बेस बनाने के लिए मैं आप सबको दिखा देती हूँ। लेस वाली बेस इसमें बनाएंगे हम। तो लेस वाली बेस बनाने के लिए हमको इसमें 2 लेस लगानी होगी, सिंगल लेस में तो ये नहीं होगा। अब सिंगल लेस में भी 3 नंबर के गोपाल का हो जाता है, लेकिन मैं क्या करूँगी इसमें डबल लेस लगाऊंगी। तो 6 इधर बुनेंगे, 6 उधर बुनेंगे, एक बीच का रहेगा, तो इसलिए मुझे 13 फंदे डालने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये मेरा 13 फंदा हो गया है। अब हम चलते हैं इसको बुन लेते हैं। तो बुनने के लिए इधर से हम नहीं स्टार्ट करेंगे, डिजाइन उधर से बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले स्टिच में ही पूरी ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो पूरी रो हम पहले स्टिच में कंप्लीट करने के बाद फिर आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। तो हम आगे की साइड तो हम क्या करते हैं 6 ऐसे फंदे बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 1 6 मेरे हो गए। अब हम यहीं आगे ही रखेंगे इसको और एक नेट यहीं पे बना लेंगे। एक नेट मेरे बन गए। ये 7वां फंदा मेरा जो मैंने 13 फंदा बनाया था, 6 इधर बुनने के लिए, 6 इधर बुनने के लिए। तो ये मेरा 6 मैंने बुन लिया। एक ये देखिए 6 फंदे मैंने पहले स्टिच में बुने हैं। जो बीच में एक फंदा था उसमें नेट डाल दिया, फिर मैं 6 फंदे पहले स्टिच में ही बुन लूँगी। तो ये मेरे हो गए हैं। अब फिर हम आगे तो हम क्या करेंगे, अब की बार ये देखिए 6 फंदे में ऐसे बुन लूँगी। 2 3 4 5 1 6। तो जिसमें मेरी जाली पड़ी थी उसी में ये जाली पड़ जाएगी। फिर अब मेरा एक सीधा हो गया। तो यहाँ मेरे 3 फंदे हो गए और फिर मैं ये 6 फंदे पहले स्टिच में बुन लूँगी। फिर यहाँ आगे साइड तो यहाँ 6 फंदे हमेशा मेरे ये चलते रहेंगे। और ये देखिए जिसमें मैंने नेट डाला था उसी में अब हम नेट डाल देंगे। और अब मेरे यहाँ नेट को छोड़ के यहाँ 2 फंदे मेरे हो गए हैं सीधे, तो इन दोनों को मैं सीधा बुनूँगी। 6 फंदे इधर होंगे तो हम 6 फंदे को उल्टा बुनेंगे। जो मेरे 13 फंदे पड़ते हैं, 12 फंदे मेरे इधर, सॉरी 6 फंदे इधर उल्टे चलते हैं, 6 फंदे इधर उल्टे चलते हैं। बीच नेट पड़ता है जो बढ़ता जाता है वो मुझे सीधा बुनना रहता है। जैसे मुझे 6 रो बना के कंप्लीट करनी है। 6 रो के बाद हम अलग कलर लगा लेंगे। बीच में जब मेरे 7 फंदे हो जाएंगे नेट को लेके, तब हम इधर से 6 फंदे बंद कर देंगे और फिर से यही वाले डिजाइन बनाएंगे।
तो मैं आज पूरा ये आप सबको बता दे रही हूँ, बना के बता दूँगी कैसे क्या करने हैं। किसी को समझ में आई नहीं, बार बार कमेंट आ रहा था कि मैम फिर से बताइए। तो मैं 3 नंबर के लड्डू गोपाल का ऑर्डर था ड्रेस का, तो सोचा चलो इसी में बता देती। तो देखिए ये नेट पे नेट मैंने डाल दिया फिर से। अब क्या है, मेरे यहाँ 3 फंदे एक्स्ट्रा हो गए, ईद को लेके 5 फंदे नेट को लेके। तो ये 3 फंदे मैं फिर बीच में सीधा ही ये बुनूंगी। अब ये 6 फंदे मेरे हैं, तो 6 फंदे हम उल्टा ही बुनेंगे। अब इधर से हमको ऐसे ही पूरी रो बुननी है, ऐसे ही बुननी रहती है। तो मैं पूरी रो बुन के आगे फिर आऊँगी तो दिखाऊंगी क्या करना है। फिर हम आगे आगे की साइड फिर से बताएंगे। तो ये बिना बुना हम उतार लेते हैं पहला फंदा, उसके बाद हम फिर 5 बुन लेते हैं। तो ये मेरे 6 हो जाते हैं। तो ये 6 हो गए। तो नेट मैंने जो जिसमें नेट मैंने डाला था उसी में ही नेट, सिंगल नेट, यही से सिंगल नेट ऐसे पड़ता चला जाएगा। तो मेरा क्या हो गया, 2 फंदा हो गया नेट को लेके। ये 3 4 5 ये 6 फंदे हो गए हैं। तो अभी मेरी डिज़ाइन नहीं बंद होगी। हम उधर से आएंगे जब 7 फंदे मेरे बीच के हो जाएंगे तो मेरी डिज़ाइन ये वाली बंद हो जाएगी, दूसरी यहीं से चलेगी। अब हम यहाँ 6 फंदे अपने इधर के बुन लेते हैं। तो ये मेरी 6 रो जब हो जाती है तब मेरी ये डिज़ाइन बंद हो जाती है। इधर से हमको इधर ऐसे ही बुनना रहता है, कुछ भी नहीं करना रहता है। फिर आगे हम आगे की साइड, तो ये बिना बुना मैंने एक उतार लिया, इसके बाद 5 बुन लिया, 3 4 1 5। तो मेरे ये 6 हो गए, देखिए। तो ये मेरे 6 हो गए। फिर हम यहाँ से नेट में देखिए, पास से आप देख लीजिए कि जो ये नेट वाला है ना, इसी में नेट हमको डालने रहते हैं हमेशा। तो अब हम इसमें नेट डाल देते हैं। तो ये 2 फंदे इधर मेरे हो गए, ये 3 4 5 6 1 ये 7। तो ये मेरी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई, 7 हो गए। अब हम इन 6 को बुन लेते हैं पर्ल स्टिच में। अब हम क्या करेंगे, ये जो 6 मेरे पर्ल स्टिच में थे इनको हम बंद कर देंगे, 6 फंदे को बंद कर देते हैं। 1 2 3 4 5 1 6। तो 6 को मैंने बंद कर दिया है। अब यहाँ से हम वाइट वाला कलर लगा लेंगे और मेरा ये 6 वाइट से जाएगा। जो मैंने यहाँ लेस किया है, इधर मेरा जो बढ़ गया है उतना 6 फंदे में वाइट से बुनूंगी पूरे। 2 इसको इसी में लेते जाऊंगी क्योंकि उधर मुझे इसी कलर से बुनने हैं। 3 4 इसको इसी में दबाते हुए हम ले जाएंगे। 5 1 6। तो 6 फंदे मेरे वाइट हो गए। अब हम यहाँ 7 फंदे इसी कलर से बुन लेंगे। तो ये मेरे 7 फंदे इधर इसी कलर से हो गए हैं। अब फिर हम क्या करेंगे, पर्ल स्टिच यहाँ से बुन लेंगे। जो पर्ल स्टिच जा रहा है वो पर्ल स्टिच ही जाएगा, बीच में जो फंदे बढ़ते हैं वही केवल मेरे सीधे चलते हैं। अब ये एक फंदा मेरा 6 मैंने बुन लिया, एक फंदा ये है, इसमें तो हम नेट डालेंगे। यही एक फंदा मेरा शुरू से लास्ट तक जाता है नेट के लिए, इसको हम माइनस नहीं करते हैं। इसीलिए हम जब 7 फंदे बीच के हो जाते हैं तभी माइनस करते हैं, और यहाँ पे 6 रो जब हो जाती है तब। और इन 6 को हम पर्ल स्टिच में ही बुनेंगे। इधर से हम फिर ये पर्ल स्टिच ही बुन लेते हैं। तो ये 6 फंदे इधर के, 6 फंदे उधर के मेरे पर्ल स्टिच रहेंगे। मैं पूरी डिज़ाइन आपको बना के बता दे रही हूँ, इससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगली डिज़ाइन की तरह, अगली बार ऐसे हुआ था किसी को ये लेस ही नहीं समझ में आई, बहुत कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा चलो अब की बार फिर 3 नंबर के गोपाल का ऑर्डर भी था तो हम सोचे चलो 3 ही नंबर के गोपाल का बना देती हूँ। आप जितना बड़ा छोटा बनाइएगा उसी अनुसार इसका ये बढ़ाना रहेगा। आप इसको 19 फंदे से स्टार्ट कर सकते हैं। 9 फंदा इधर बुनिएगा, 9 फंदा उधर, और बीच का एक फंदा नेट के लिए रखिएगा। इस तरह से भी बुन सकते हैं। इसको 17 फंदा से आप बना सकते हैं, जैसे जैसे लड्डू गोपाल रखे रहते हैं। जैसे आप 8 9 या 7 नंबर का बनाएंगे, सॉरी जब 8 9 नंबर का बनाएंगे तब आप 19 फंदे से पहले ये लेस स्टार्ट करेंगे। देख लीजिए यहाँ नेट डाल रही हूँ, फिर एक फंदा सीधा, और दूसरी रो आप क्या करेंगे, 16 17 फंदे से बनाएंगे, और तीसरी फिर आप 2 इसमें माइनस कर देंगे, ऐसे बनाएंगे। फिर तीसरी जो लेस बनाएंगे वो 15 फंदे की बनाएंगे।
इसी तरह से आपका ये लेस बनता रहेगा। तो कुछ नहीं करना रहता, इधर से केवल ऐसे ही बुन लेना रहता है। फिर हम आगे साइड आगे, जब ये मेरी 6 रो हो जाएगी बस वहीं से हम इसको बंद कर देंगे पीछे आके। बस इतना ध्यान रखिए, अगर फंदा नहीं समझ में आ रहा है तो 4.5 फंदे मेरे हो गए नेट से बढ़ के। तो जो बढ़ते रहते हैं उसको हम सीधा ही ऐसे बुनते रहते हैं, उसको उल्टा नहीं करते हैं। फिर आगे साइड आगे, और फिर यहाँ से मैंने ये 6 वाइट वाले अपने पर्ल में बुन लिया। तो फिर हम आगे साइड, तो ये मैंने पहले ये बुन लिया है 6 फंदा, मेरा कंप्लीट हो गया। ये है नेट वाला, तो इसमें हम एक नेट डाल देंगे। तो इधर मेरे फंदे हो गए अब 6। आप ये ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5, जब ये 6 लाइन हो जाएगी तभी आपकी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। आप पीछे आके इसको उतार दीजिएगा। अभी ये मैं पूरा कंप्लीट करके आप सबको दिखा देती हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। इसलिए मैं पूरी डिज़ाइन ही बता रही हूँ बनाना। फिर से हम आगे साइड आ गए, तो अब आगे का बुन लेते हैं। यहाँ मेरी डिज़ाइन ये मेरी डिज़ाइन अब कंप्लीट होने वाली है। ये डिज़ाइन इस रो में मेरी कंप्लीट हो जाएगी। हम 6 ये पर्ल स्टिच में बुन लिए और नेट पे नेट डाल दिए। तो ये नेट का लेके हम काउंट कर लेंगे। तो 1 2 ये हो गए, 3 4 5 6, ये 7 ये मेरे हो गए। और यहाँ हम ये रो देख लेते हैं कितने हो गए हैं आपको बुन। तो 1 2 3 4 5 हो गए, इसको हम बुन देंगे तो ये मेरी 6 रो हो जाएगी। तो 6 रो हो जाएगी तब ये मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। और हम इन फंदों को जो वाइट मैंने बुन रखा 6, इनको बंद कर देंगे। अब इनको हम 6 को बंद कर देंगे तो ये डिज़ाइन मेरी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम आपको बंद करके भी दिखा देते हैं एक बार और। 1 2, हम इसी में इसको बुनते जाएंगे, 2 का 1 करते जाएंगे। 3 4 5 1 6। तो ये मेरे, छठा में क्या करूँगी, इससे बुनूंगी। तो ये मेरी देखिए डिज़ाइन बन गई है। 6 इधर बने, फिर 6 इधर बने। जितने आप फंदे डालेंगे उतनी है, जैसे हम 19 फंदे डाले तो 9 की मेरी डिज़ाइन यहाँ, 9 की यहाँ रहेगी। तो बीच में जब मेरी ये 9 रो हो जाएंगे, 1 2 काउंट करेंगे, 9 हो जाएंगे, तब यहाँ से ये 9 फंदे बंद कर देंगे। यहाँ से फिर 10 फंदे मेरे बीच में होने चाहिए। 10 फंदे इसको छोड़ के, ये 6 को जैसे ये है ना, तो इनको छोड़ के मेरे होने चाहिए। तो जो नेट वाला है तो उसमें नेट डालेंगे, बाकी 6 फंदे हम ऐसे ही पर्ल स्टिच में बुनते रहेंगे। इसी तरह से ये मेरी डिज़ाइन बनती रहेगी। लेस बनाना बहुत ही ईजी है। बस अब हम क्या करेंगे, फिर हम सीधे साइड आ गए हैं। तो अब की बार मुझे वाइट नहीं लगाने हैं। एक कली मैं वाइट की बना रही हूँ और एक ये मैरून कलर से बना रही हूँ, तो यहाँ मेरा मैरून ही चलेगा। अब देख लीजिए, ये मेरा नेट का यही है, देख लीजिए ध्यान से, नेट का फंदा यही है, तो इसमें ही हम नेट डाल देंगे। बाकी जो फंदे इधर हैं 6 ही होंगे, 3 3 6। अब इन 6 को हम फिर उल्टा उल्टा बुन लेंगे। जो सीधे थे अब इनको हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये मेरे 6 उल्टा हो गया। अब इसी तरह से जो बीच में बढ़ता रहेगा वो सीधा रहेगा, इधर उधर 6 इधर 6 उधर उल्टा रहेगा। अब इधर से हमको कुछ नहीं करना रहता है, ऐसे ही बुन लेना रहता है। इस फंदे को हम यहाँ से फंसाते हुए लेके जाएंगे हर 2 एक सिलाई में, जिससे फिर ऊपर मुझे लगाना रहेगा, तो कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद फिर आप सबको एक बार दिखाते हैं कि आगे क्या करना है। तो इस डिज़ाइन के लास्ट में हम आगे देख लीजिए, तो यहाँ मेरी 6, ये कम 1 2 3 4 5 और एक हम बुन लेंगे, ये मेरी 6 हो जाएगी। तो यहाँ मेरे टोटल कितने फंदे हो जाते हैं ये भी मैं बता देती हूँ एक बार, कि कितने फंदे हो जाने पे ये डिज़ाइन मेरी बंद होती है। वैसे तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, 6 रो ये हो जाए तब आप इसको बंद कर दीजिए। बीच में यहाँ 7 रहें, ये नेट को लेके इधर 6। तो कुल मिला के मेरे कितने फंदे हो जाएंगे, तो हम बंद करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
18 एक 19 फंदा, ये मेरा 19 फंदा हो गया। और 19 फंदे पे हम 6 फंदे को बंद कर देंगे। तो हम यहाँ 2 का 1 बुनते हुए चले जाएंगे। इसी में 2 का 1 ऐसे बुना, फिर इसी में इसको फिर 2 का 1 कर दिया। इसी फंदे में हम फंदा डालते जाएंगे, 2 का 1 करते जाएंगे। तो ये 3 फंदे मेरे माइनस हो गए, ये 4 हो गए, 5, एक ये 6। छठे में हम क्या करेंगे, इसके साथ बुन लेंगे। अब बीच के मेरे कितने होने चाहिए, 7 फंदे होने चाहिए नेट को लेके। 1 2 3 4 5 6 और 1 7 फंदे। अब 6 फंदे हम इसको वाइट से बुन लेंगे। 3 4 5 1 6। अब इसी तरह से हम पूरी डिज़ाइन अपनी कंप्लीट करते हैं। सॉरी मैं भूल गई। तो हम इस तरह से अब 6 फंदे कंप्लीट कर लेंगे। 3 4 5 1 6 हो गए मेरे। अब इधर मैं 7 फंदा इस कलर से बुन लूँगी। तो इसमें हम 2 लेस लगाएंगे 3 नंबर गोपाल में। तो ये मेरी 13 फंदे की है। उसके बाद हम 11 फंदे की एक, ये 13 फंदे की मेरी है लेस। और इसके बाद जो हम बनाएंगे 11 फंदे की लेस बनाएंगे 3 नंबर लड्डू गोपाल में। आप ऐसे सिंगल भी बना के पहना देंगे तो भी उनको फिट आएगी, लेकिन हम 2 लेस लगाएंगे इसमें। अब इसी तरह से हम पूरा अपना कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से डिज़ाइन मेरी बनती चली जाएगी। प्यारा सा लेस देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम पूरा भून के उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। मेरा कंप्लीट हो गया है, तो हम सोचे चलो आप सबको दिखा देते हैं कि कैसे बनाना है। तो ये मैं जब रख के ऐसे फोल्ड करूँगी, आप भी जब ऐसे फोल्ड करिएगा तो ये इसका ये एकदम खिला खिला होना चाहिए। बस यही इसका मेजरमेंट होता है। ये ऐसे आप चोली में बिठाएंगे तो ये ऐसे इसका होना चाहिए। ये चारों तरफ से खिले खिले ऐसे रहने चाहिए। जैसे मेरी 10 कलियाँ निकाली है दोनों कलर की मिला के। और आप बड़े कान्हा जी के लिए जब बनाते हैं तो फिर भी उसमें भी 10 कलियाँ ही निकल पाती हैं, क्योंकि जब आपका फंदा इसमें बढ़ जाता है ना, इसमें मैंने क्या फंदा डालते तो भी आपको ये 10 कलियाँ बनानी रहती हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि जब आप इसको मिलाएं यहाँ पे तो ये सारे ऐसे खिले खिले होने चाहिए। इसमें सिलवटें नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। बस ये ऐसे पंखुड़ियाँ सारी इसकी निकली होनी चाहिए। जो लेस मेरे हैं उसके सारे निकले हुए होने चाहिए, तो ये देखने में खूबसूरत लगता है। तो ये मेरा तैयार हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, निकाल दें इसको, सारे फंदे को यहाँ बंद कर देंगे और इसकी सेकंड लेयर हम बनाएंगे। 3 नंबर कान्हा में 1 नंबर कान्हा में तो आप सिंगल लेयर बनाएंगे। 2 नंबर में भी आप सिंगल ही लेयर बना पाएंगे। 3 नंबर में आप डबल लेयर बना सकते हैं। 4 नंबर में डबल लेयर बना सकते हैं। 5 नंबर में आप 3 लेयर बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, बड़े हो जाते हैं सारे। लेकिन जब आप 5 से ऊपर चलते हैं तब आपके 3 लेयर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप 5 से ऊपर चलेंगे तो आपके 3 लेयर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे मैं प्रयास करूँगी सभी लोगों का कि अच्छे से बनाऊँ। और जिसका बन गया है तो ये भी किसी ने ऑर्डर किया था, उसी ऑर्डर पे बना रही हूँ। पहुँच जाएगा तब रिव्यू में दिखाऊँगी। ड्रेस डाला था उसमें बड़ी शिकायतें आ रही थी कि लेस नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर ये आप सबकी वही शिकायत दूर करने के लिए मैं इसको बना रही हूँ, दिखा भी रही हूँ। और 3 नंबर के कान्हा का बहुत ही डिमांड था कि आप 3 नंबर के कान्हा का स्वेटर बना के बताइए, तो इसी पे मैं इसको लेके आई हूँ। तो आपको ये कैसे लगेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो मांग रहे हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है नीचे, आप वहाँ से जाके मेरा व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं, जिससे लोगों को शिकायत ना रहे। तो हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। तो हम दूसरी लेस बनाने 11 फंदा डालना होगा, 11 से बार बता रही हूँ। अब इसमें फंदा हम कैसे डालेंगे, इसी तरह से बुनते हुए सारा फंदा मैं डालूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हम 11 फंदा यहाँ डाल दिए हैं। और हम इसको बुन लेते हैं, फिर से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5
10 1 11 हो गया है। बुन लेंगे, ये आगे से ही ऐसे हम बुन लेते हैं। एक हो गया, दो, 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11। अब इधर से हम डिजाइन बनाएंगे। एक बार और बता देते हैं आप लोगों को ये डिजाइन बनाना। तो इधर से हम क्या करेंगे, उल्टा उल्टा ही पूरा बुन लेंगे, सॉरी पूरा नहीं, डिजाइन तक ही। तो इधर मैंने 11 फंदा बनाया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 फंदे को ऐसे बुन लिया। तो ये देखिए मेरे ये 5 फंदे कंप्लीट हो गए, 3 2 5। अब हम क्या करेंगे, एक में नेट डाल देंगे। तो नेट डालने के लिए हमको आगे ही रखना है धागे को, और इसी तरह से हम नेट डाल देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, आगे लाएंगे, फिर 5 फंदा हम इसे बुन लेंगे। तो ये मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई डिजाइन की। वैसे तो सेकंड रो है, लेकिन फर्स्ट रो डिजाइन की है। अब इधर से हम क्या करेंगे, उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो जिस तरह से मैंने उसको बनाया था पूरी लेस को, इस लेस को जैसे मैंने बनाया था सेम वैसे ही बनाएंगे। बस इसमें फंदा मेरा कम है, इसमें 2 फंदे ज़्यादा थे। और हम इस तरह से बुन के उसके बाद आप सबको फिर दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो ये मेरा तैयार हो गया। हम क्या करेंगे, फंदे उठा के इसको जॉइंट कर लेंगे चोली से। तो इसी तरह से हम ये जो आप देख लीजिए, जो एक किनारी पे रहते हैं उल्टा बुनने वक्त, उसी में हम ऐसे सिलाई को खिसकाते जाएंगे और ये फंदा उठता जाएगा। इसी तरह से हम छोटी वाली लेस में हम फंदा उठाएंगे, बड़ा वाला इसके नीचे लगाएंगे। तो ये देखिए टोटल फंदे उठ गए हैं। हम क्या करेंगे, चोली का देख लेते हैं कितना फंदा है मेरा। चोली का देख के उसी अनुसार हम जितना मेरी चोली में फंदा बचेगा उतना ही हम उसमें माइनस करके बचाएंगे। इसमें मेरे 26 फंदे हैं, तो इसको भी हम घटा के 26 कर लेंगे। तो इसमें हमको डबल डबल बुन के कंप्लीट करना है, क्योंकि मेरे 26 प्लस फंदे हैं, इसलिए हम इसको 26 कर लेंगे। तो 26 करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का 1 पूरी सिलाई बुन लेंगे और इसको काउंट कर लेंगे। 26 फंदे ही चाहिए, से हम दोनों को एक में ज्वाइंट कर सकें। अब इन हम दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो 26 फंदा इसमें, 26 फंदा इसमें मेरे हो गए हैं। अब हम दोनों को जोड़ लेते हैं। दोनों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, दोनों में से फंदे को ऐसे हम उठाएंगे और दोनों को बुनते हुए एक का 2 करते हुए चले जाएंगे। तो फिर डाला, फिर इसके बाद एक फंदा इसमें से लिया, एक फंदा हम एक फंदा इसमें से, एक फंदा हम इसमें से लेके फिर ये 3 फंदा हम साथ में बुन लेंगे। तो ये मेरे 2 का 1 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक इसमें से लेंगे और इसी में करके फिर 3 का 1 हम करके बुन लेंगे। इसी तरह से हम पूरी रो बुन के इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। थोड़ा और देख लीजिए आप लोग। जैसे एक फंदा यहाँ से लिया, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम फंदे को पहना देंगे और फिर इन दोनों का, इन तीनों का 1 कर देंगे। फिर हम एक फंदा यहाँ से लेंगे और इन तीनों का 1 कर देंगे। फिर यहाँ से एक फंदा लिया, एक यहाँ से लिया, इन तीनों को हम 1 करते चलेंगे। जो फंदा ये रहता है इसको भी इसी में हम ऐड कर देते हैं और फिर तीनों को 1 करते हुए इसी तरह से हम पूरा अपना जोड़ लेंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं फिर आगे क्या करना है। तो ये देखिए मैंने सिल के इसको जोड़ के तैयार कर लिया है। तो ये मेरी जॉइंट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली लेस भी नीचे ही जॉइंट कर देंगे। तो ये डबल लेयर की लेस बनके तैयार हो जाएगी। तो इसको हम कहाँ से जोड़ेंगे, जो मेरा जाली वाला है इसी जाली के नीचे ही इसको ऐसे जॉइन कर देंगे। ये देखिए
इस तरह से ये बन के कुछ तैयार होगी। तो अभी हम इसको जॉइंट करके उसके बाद आपको दिखाते फिर क्या आगे क्या करना है। दिख रही है आपकी, और ये आपकी पट्टी है। तो ये जाली, ये जो ये वाला है, ये हिस्सा ये जाली के यहीं देख लीजिए बैक से, ये जाली के यहीं पे लगा के जॉइंट होगा। इसे जाली पे पूरे लगाते हुए इसको चले जाइए। आप लोगों को जॉइंट करके मैं दिखा दे रही हूँ कैसे जॉइंट कर रही हूँ। तो यहाँ जो नेट है, यहाँ से मैंने ऐसे उठाया, फिर यहाँ से ऐसे उठा के ऐसे जॉइंट करते हुए पूरा ऐसे चले आएंगे हम। तो ये देखिए इसी तरह से मेरा पूरा जॉइंट हो जाएगा। ये जो नेट मैंने डाला, नेट के नीचे से ही मुझे जॉइंट करना है। और बड़ी वाली जो लेस होती है वो नीचे लगती है, छोटी वाली लेस ऊपर लगेगी। पूरा जॉइंट करते हुए चले आएंगे। अब हम पूरा जॉइंट करके आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। और अब हम क्या करेंगे, लेस को लेस में जोड़ लेंगे। जैसे ये वाला है, ये देखिए जहाँ से मैंने इसको फंदा को डाला था वहाँ से लेके और जहाँ से उतारा ये वाला एक में जोड़ देंगे। जैसे ये जाली से जाली को यहाँ से मिलाएंगे, ये जाली को यहाँ से मिलाएंगे, बेस यहाँ जहाँ मैंने चोली को जोड़ा वहाँ से मिला के यहाँ तक हम मिलाते हुए आएंगे। और ये वाइट वाला यहाँ साइड के इसमें मिला के जॉइंट कर लेंगे। तो पहले हम यहीं से जॉइंट करना स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कहाँ से जोड़ना है। जोड़ लेते हैं इसी तरह से। तो पहले हम चोली को जोड़ेंगे अपने, इसमें सेकंड वाली लेस भी हम जोड़ देते हैं। तो हम चलते हैं सिंगल क्रोशिया से गले पे वाइट कलर से थोड़ी बुनाई कर लेते हैं। उसके बाद ये ड्रेस मेरी कंप्लीट हो गई है। ये 3 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस बनके तैयार हुई है। इसी तरह से हम पूरा जॉइंट करते हैं चले आएंगे। अब हम पूरा जॉइंट करके आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। और अब हम क्या करेंगे, लेस को लेस में जोड़ लेंगे। जैसे ये वाला है, ये देखिए जहाँ से मैंने इसको फंदा को डाला था वहाँ से लेके और जहाँ से उतारा ये वाला एक में जोड़ देंगे। जैसे ये जाली से जाली को यहाँ से मिलाएंगे, ये जाली को यहाँ से मिलाएंगे, बेस यहाँ जहाँ मैंने चोली को जोड़ा वहाँ से मिला के यहाँ तक हम मिलाते हुए आएंगे। और ये वाइट वाला यहाँ साइड के इसमें मिला के जॉइंट कर लेंगे। थोड़ा सा जोड़ के मैं दिखा देती हूँ। हम आगे का जोड़ लेते हैं इसी तरह से। इसमें सेकंड वाली लेस भी हम जोड़ देते हैं, इसमें सेकंड वाली लेस भी हम जोड़ देते हैं। तो हम चलते हैं सिंगल क्रोशिया से गले पे वाइट कलर से थोड़ी बुनाई कर लेते हैं। ये ड्रेस मेरी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे हम सारे में सिंगल क्रोशिया ही बुनेंगे। आप सिंगल क्रोशिया बुनिए, नहीं बुनते वक्त ही वाइट कलर लगा के गले पे ये 4 सिलाइयाँ आप जिस कलर से 2 कलर मिक्स करके बना रहे हैं उसी कलर को लगा दीजिए। क्रोशिया से हम वाइट कलर लगा देंगे गले पे। और ये बहुत खूबसूरत लगने वाली है। आपकी ड्रेस बनके तैयार हो गई 3 नंबर के गोपाल के लिए। क्रोशिया चलाना नहीं जानते हैं तो सिलाई से आप इसको बना लीजिएगा। जब फंदा आप डालिएगा तो जो मैंने 4 सिलाई मैरून कलर से बुन दिया है, आप इसको क्या करिएगा वाइट से बुन लीजिएगा। उसके बाद आप जाली को डालना स्टार्ट करिएगा आस्तीन के लिए। और मैंने
मेजरमेंट चार्ट में बता दिया है कितने नंबर कितना सिलाई बुन के आपको ये कंप्लीट करना है। तो टोटल मैंने बता दिया। आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, पुराने हैं तो शेयर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे आने वाली वीडियो आप सब तक पहुंच सके। आपको पसंद आता तो भी कमेंट करिएगा, नहीं आता तो भी कुछ सुझाव दीजिएगा जिससे मैं और बेहतर बना सकूँ, आप सबके पास ला सकूँ। तो ये देखिए गोपाल जी की मेरी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। ये ड्रेस बनके मस्त वाली तैयार है। तो आप देख सकते हैं ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है, सुंदर सी। ये बनके 3 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस तैयार है। आप भी बनाइए इस तरह के अपने गोपाल की ड्रेस पहनाइए। वैसे तो ठंडी अब जाने वाली है, फिर भी आप बनाइएगा ज़रूर, ट्राई करिएगा। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी कितने फंदे क्या क्या कैसे कैसे करने हैं। वैसे मैंने चार्ट भी बना के इसका डाल दिया, कितने फंदे से इसकी चोली स्टार्ट होगी, कितने फंदे इसमें डाले, कितने फंदे इसमें, सारा मैंने बता। ये ड्रेस मेरी कंप्लीट हो गई है। ये 3 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस बनके तैयार हुई है। तब यहाँ पे हम सारे में सिंगल क्रोशिया ही बुनेंगे। आप सिंगल क्रोशिया बुनिए, नहीं बुनते वक्त ही वाइट कलर लगा के गले पे ये 4 सिलाइयाँ आप जिस कलर से 2 कलर मिक्स करके बना रहे हैं उसी कलर को लगा दीजिए। तो मैं इसमें केवल छोटे कान्हा की रहती तो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती, इसलिए हम नहीं लगाए। तो यहाँ सिंगल क्रोशिया से हम वाइट कलर लगा देंगे गले पे। और ये बहुत खूबसूरत लगने वाली है। आपकी ड्रेस बनके तैयार हो गई 3 नंबर के गोपाल के लिए। क्रोशिया चलाना नहीं जानते हैं तो सिलाई से आप इसको बना लीजिएगा। जब फंदा आप डालिएगा तो जो मैंने 4 सिलाई मैरून कलर से बुन दिया है, आप इसको क्या करिएगा वाइट से बुन लीजिएगा। उसके बाद आप जाली को डालना स्टार्ट करिएगा आस्तीन के लिए। और मैंने मेजरमेंट चार्ट में बता दिया है कितने नंबर कितना सिलाई बुन के आपको ये कंप्लीट करना है। तो टोटल मैंने बता दिया। आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, पुराने हैं तो शेयर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे आने वाली वीडियो आप सब तक पहुंच सके। आपको पसंद आता तो भी कमेंट करिएगा, नहीं आता तो भी कुछ सुझाव दीजिएगा जिससे मैं और बेहतर बना सकूँ, आप सबके पास ला सकूँ। तो ये देखिए गोपाल जी की मेरी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रखना है। और हम क्या करते हैं, यहाँ से धागे को बंद कर देते हैं। ये ड्रेस बनके मस्त वाली तैयार है। तो आप देख सकते हैं ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है, सुंदर सी। ये बनके 3 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस तैयार है। आप भी बनाइए इस तरह के अपने गोपाल की ड्रेस पहनाइए। वैसे तो ठंडी अब जाने वाली है, फिर भी आप बनाइएगा ज़रूर, ट्राई करिएगा।
समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी कितने फंदे क्या क्या कैसे कैसे करने हैं। वैसे मैंने चार्ट भी बना के इसका डाल दिया, कितने फंदे से इसकी चोली स्टार्ट हुई, कितने फंदे इसमें डाले, कितने फंदे इसमें, सारा मैंने बता दिया है। तो अब मैं यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।